यहाँ रहने या वो। तो दोस्तों अब हमारे साथ में सुनील संसरवाल जी हैं, जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं दक्षिणी दिल्ली जिले के। तो अब हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये पिछले लगभग 2.5 महीने से चुनाव में आईटी सेल को संभाल रहे हैं और पूरी मेहनत जो चुनाव के लिए की जाती है एक कार्यकर्ता के द्वारा, तो इनके द्वारा की गई है। तो सुनील जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार। सुनील जी, आप हमें बताइए, पिछले 2.5 महीने से आप चुनाव को देख रहे हैं, तो क्या प्रभाव जो है रामवीर विदुड़ी जी का इस चुनाव पर दिखाई देता है, और पिछले जो सांसद थे हमारे रमेश विदुड़ी जी, उनके जो कार्य उन्होंने जो किए, जो काम पूरे क्षेत्र में किए, उनको आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे देश के चुनाव है। और देश के बारे में जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं मोदी जी सरकार द्वारा, वो चुनाव के उस पे दृष्टिकोण से जो सारी पॉलिसी हमारे क्षेत्र में आई हैं और वो कैसे लागू हुई हैं, जो पहले हमारे एमपी थे रमेश विदुड़ी जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया और सारी नीतियों को लागू किया, और वो नीतियां सारी घरों तक पहुंच जाएं, विधानसभा तक पहुंच जाएं, बूथ स्तर तक पहुंच जाएं। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी। अब वो उसका परिणाम ही है जो हमारे नए प्रत्याशी हैं श्री रामवीर विदुड़ी जी, जिनको लंबा अनुभव है चुनाव का, और उनको पता है कि सारे जो भाजपा कार्यकर्ता हैं पहले इतने काम कर चुके हैं, और जो लोग इतने जागृत हैं, वो सब ये बोलते हैं कि ये चुनाव सिर्फ रामवीर विदुड़ी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी के चुनाव है, और ये चुनाव देश के हित का चुनाव है। पहली बार सब लोग ये कह रहे हैं ये धर्म युद्ध है। ये जो आईटी सेल जिसको आप संभाल रहे हैं जी, इसका क्या काम है और ये क्या काम करता है क्षेत्र के अंदर? थोड़ा सा इस विषय में भी आप हमें जानकारी दीजिए। हमें जो भी कार्य मिलता है मोदी द्वारा, तो उसको हम करते हैं, जमीन से लेके विधानसभा लेवल तक और आपके जिले लेवल तक सब कार्यकर्ता बराबर है, क्योंकि सिर्फ पद ही है। हम अपना अपना कार्य बांटते हैं, और कैसे कार्य को उस पॉलिसी के बारे में कैसे लोगों को जानकारी पहुंचाई जाए, उस कैसे सरल तरीके से उस घर में हर परिवार में ये मोदी जी की बात पहुंच जाए कि जैसे जो उनकी जो पॉलिसी बन रही है उसका फायदा क्या है, लाभ क्या है, उसकी नीतियां क्या बन रही हैं। हमारा कार्य होता है कार्य को बांटना और उस कार्य को जन जन के पास पहुंचाना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, इसमें जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई, लगभग 200-250 योजनाएं जो हैं जी, जो मोदी जी के द्वारा चलाई गई हैं पिछले 10 वर्षों में, उनका कुछ लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है? ये 250 नहीं है, लगभग बहुत अधिक संख्या में योजनाएं हैं, लेकिन लोगों को मालूम होता नहीं है। लेकिन जो लगभग जो योजना जो हर इंसान को छूती है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जितने भी रेडी पटरी के जो लोग हैं उनको लोन देना बिना ऋण के, उसमें हजारों संख्या में लोग दिल्ली में मिला है, सबको लोन मिला है। फिर लाभार्थी योजना में जो बहुत लोगों को फायदा हुआ है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किट दी गई है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फायदा दिया गया है। अभी जो आयुष्मान जो कार्ड बना है 70+ एजों को, जो हम जब फॉर्म भरने जाते हैं वो इस तरह खुश होते हैं कि कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है, और सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की सरकार ही है जो सबके बारे में सोचती है। चाहे जो बच्चा अभी गर्भ में है उसके बारे में सोचती है, और जो ओल्ड एज है उनके बारे में सोचती है, और जो युवा है उनके बारे में सोचती है। तो मैंने आज तक पूरी जिंदगी में ऐसी कोई सरकार देखी नहीं जैसे सोचती हो हर श्रेणी के बारे में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो महिला है, चाहे वो मजदूर है, हर वर्ग के बारे में वो सोचती है। श्रम कार्ड लेके आए, उनके बारे में एक तरीके से उनको कार्य मिले, उनको जो उनकी जो मन की भावना है वो पूरी हो। और हर घर में आप देख लिए 70 करोड़ लोगों को, उससे ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है, तो भर पेट वो खाना खा पा रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष का कहना यह है कि आप 70 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो आप इसको गरीबी से नीचे लेके जा रहे हो लोगों को या ऊपर उठा रहे हो? देखो, हम उनको हम उनके साथ खड़े हैं। वो लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी कहते हैं पहले 1 रुपया पहुंचता था, राजीव गांधी जी कहते थे वो घर पहुंचते 95 पैसे हो जाता था, अब पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है। आप हर घर में सबका पेट भरा होगा तो तंदुरुस्त रहेंगे और काम करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है उसका जो फल होता है सबको मिलता है। एक मकान बनता है तो मजदूर भी काम करता है, वो ठेकेदार भी काम करता है, मिस्त्री भी काम करता है, पेंटर भी काम करता है, तो लगभग 1000 लोगों को काम मिलता है। तो ऐसी एक देश है, कोई एक परिवार को
अनाज मिलता है तो वो परिवार के 5 सदस्य भी बाहर जाकर काम करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, तो दुकानदार का काम चलेगा, रेडी पटरी वाला काम चलेगा। वो लोन जो उसने रेडी पटरी वाला लोन लिया है, वो लोन बिना ब्याज के भरेगा तो सामान लेके आएगा, तो उसके सबको फायदा होगा। मोदी जी की हर योजना में सबके बारे में ध्यानपूर्वक सोचा गया है। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए जो है मोदी जी पूरा जोर लगा रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने जो है शराब घोटाले के नाम पर पार्टी के जो मुख्य नेता हैं उन सबको जेल में डलवा दिया है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो पहले बोलते थे कि जेल हमारी है, जेल कानून हमारे हैं, और जो भी निर्णय हुआ है वो माननीय कोर्ट द्वारा हुआ है। सारे जो दिल्ली के लोग हैं सब भली भांति जानते हैं कि सरकार जो है सिर्फ झूठ, षड्यंत्र, छल कपट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह कार्य करती है। इनका कोई भी कार्य सीधा होता ही नहीं है। वो बोलते क्या है और करते क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। कल ही उनकी मंत्री कह रही थी उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या करते हैं। तो उनकी बातों में ध्यान ना देके मैं ये कहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचें कि आपके परिवार के बारे में कौन सोच रहा है और कौन कर रहा है, और देश से पहले देश के बारे में किसने क्या किया और अब कौन कर रहा है। जब तक आपका देश सुरक्षित रहेगा, आपको गर्व होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी के बारे में कौन कार्य कर रहा है, कौन सोच रहा है, उसके बारे में ध्यान दें। ना कि ये जो छोटी पार्टी जो होती हैं, वो हमेशा लोगों को गुमराह करने कार्य करती हैं, इससे कि उनको सिर्फ अपना फायदा हो, ना कि देश के बारे में सोचती हूँ। स्वाति मालीवाल जी के प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं ये मानता हूँ एक राज्यसभा का सांसद होना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, जस्टिस होते हैं, फिर आपके उपराष्ट्रपति भी आते हैं। तो उन श्रेणी में अगर आए तो टॉप 5 या 6 में आते हैं, और वो एक छोटा पद नहीं होता। ऊपर से महिला होके भी कुछ गलत हुआ होगा तभी ये बातें आई होंगी। आप उसके सबूत छुपा लेंगे, लेकिन वो खुद अगर कुछ बोल रही हैं, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, देखिए, स्वाति मालीवाल जी कई वर्षों तक महिला आयोग की सदस्य रही जी। उन्होंने बहुत सी महिलाओं के लिए लड़ाई भी लड़ी जी। और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बनाई गई थी जी। वो सांसद भी आम आदमी पार्टी ने ही सांसद उनको बनाया है। आज अचानक ये क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल जी और उनके सभी नेता ये आरोप लगाते हैं कि एक साजिश के तहत स्वाति मालीवाल जी उनके घर पर गई और उन पर झूठा आरोप वो लगा रही है। तो अचानक भाजपा पर ये आरोप, और वो भी स्वाति मालीवाल को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये साजिश भारतीय जनता पार्टी का या केजरीवाल जी की तरफ से कोई देखो जी, झूठे आरोप? ये सब जो प्रकरण हुआ, ये हुआ कहाँ? उनके घर पे हुआ। करने वाले कौन? आप पार्टी के। जिनके साथ हुआ वो आप पार्टी के, और जो लोग वहां बैठे थे वो भी आप पार्टी के। उसमें भाजपा का कुछ जिक्र ही नहीं है। तो आरोप भाजपा पर क्यों? उनकी एक तरीका है हमेशा खुद गलत कार्य करना, आरोप दूसरे लगाना, और किसी को सर्टिफिकेट बांटना, ये ईमानदार है, ये बेईमान है, उनकी पुरानी आदतें हैं। तो उनके बारे में ना सोच के हम सबको अपने आने वाली पीढ़ी पर सोचना चाहिए। देश हमारा कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आगे बढ़े। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ देश में नहीं, पूरे संसार में। सबको पता है कि संसार में आज भारत का दर्जा क्या है। अगर मोदी जी के एक फोन करने पे 2 घंटे के लिए एक इजराइल वाली जो वॉर है या फिर रशिया वाली जो वॉर है उस पर प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो नागरिक हैं उनको सही सलामत वापस लेके आते हैं, तो आज तक मैंने इतिहास में ना सुना ना देखा कि हमें इतनी इज्जत मिली हो और हमारे लोगों को इस तरीके से आराम से निकाला गया हो, हमारे प्लेनों को एक इज्जत दी गई हो कि इंडियन कहने का जो गर्व होता है वो हमें अब महसूस हो रहा है। ना कि पहले सिर्फ हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्री कहते थे कि गरीब मजदूर लोग हैं, ये काम करने आए, इनका कुछ है नहीं। आज प्रत्येक इंडियन के बारे में जो विश्व सोचता है ये मोदी जी का एक भारतीय है, और इसके बहुत महत्व बढ़ चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे, जब हम सरकार में आए थे, मोदी जी से सरकार में आए थे, तो उस समय हमारा रैंक क्या था? आज हम रैंक 5 पे आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या ये गर्व की बात नहीं है? आप पहले टॉप 10 में थे, टॉप 12 में थे, हम कभी आएंगे, अब सोचते नहीं थे कभी आएंगे। आज हम कहते हैं कि हम 5 साल में आएंगे। तो इसमें मोदी जी की जो कार्यशैली है और जो कार्य करे हैं उसी के द्वारा आप बोल पाएंगे हमने इतना कार्य किया है। और पूरा देश नहीं, पूरा
विश्व देख रहा है कि एकमात्र एक भारत देश ऐसा है जो कोविड के जो महामारी के दौरान भी आगे बढ़ा और हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब देश अपने आप से जूझ रहे हैं, हम जूझते हुए भी खड़े हैं और हम खड़े होकर भी हम दौड़ने की कोशिश में हैं। और आने वाले 3 से 5 साल में, जैसे मोदी जी ने कहा, जो कार्य उन्होंने कहा है वो एक मोदी जी की शब्द नहीं है, मोदी जी की गारंटी है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। तो दोस्तों, ये थे सुनील सरजनवाल जी जिनसे हमने बात की, और इनके विचार हम जानकर हमें ऐसा लगता है कि ये उभरते हुए जो नेता आज हमारे सामने बैठे हैं, भविष्य में जरूर आप इनको एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर देखने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय।